तो दोस्तों वैसे तो 5 से 7 मई के बीच में रिकॉर्ड स्टूडियो का आईपीओ ओपन होने जा रहा है, बट बाय द वे ग्रे मार्केट में अभी से ही इसका काफ़ी अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी से ही इसके ग्रे मार्केट में मोर देन 30% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों क्या यह डिमांड लिस्टिंग गेंस में कंफर्म हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल इस आईपीओ में आपको कैसी डिसीजन लेनी चाहिए उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है एंड क्यों अभी इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। तो दोस्तों वैसे अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड इवन पर्सनल केयर सेगमेंट की कंपनी है जो खुद मैन्युफैक्चर तो नहीं करती है, बट ये फोकस करती है ब्रांडिंग पे, प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट पे एंड इवन दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन पे। यानी अगर सिंपल में समझे तो ये कंपनी ब्रांड बिल्ड प्लस सेल मॉडल पे काम करती है। यानी आप इसको नायका का मिनी वर्जन भी बोल सकते हैं। मतलब दोस्तों ये कंपनी जितना भी ये सब ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बनाती है वो कंपनी खुद से नहीं बनाती है, किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है एंड उस पर अपने लोगो लगा के ब्रांडिंग करती है एंड सोशल मीडिया, ऑनलाइन एंड इवन ऑफलाइन सेल करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी ओमनी चैनल स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। यानी कंपनी का प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा एंड इवन ऑफलाइन भी देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन में आपको मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे इस कंपनी का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि कंपनी का खुद का वेबसाइट भी है एंड इवन कंपनी का खुद का ऐप भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। जबकि वहीं अगर बात करें ऑफलाइन स्टोर्स के बारे में तो कंपनी के पास प्रेजेंटली अभी लगभग 24 ऑफलाइन स्टोर्स हैं जो कि लगभग 14 स्टेट में फैला हुआ है। मतलब दोस्तों अगर सिंपल में समझ ले तो ये कंपनी नायका का ही मिनी वर्जन है जो ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। बात करें बिजनेस के तुलना में कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वो या तो कंपनी का रेवेन्यू हो गया या फिर कंपनी का प्रॉफिट हो गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके रेवेन्यू में भी एंड इसके प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वही नहीं दोस्तों, या तो इवन आप कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देख लें, प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको इनॉर्मस ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। बट खासकर दोस्तों अगर आप FY26 के थर्ड क्वार्टर तक ही देखते हैं तो थर्ड क्वार्टर में ये कंपनी जो है वो FY25 के रेवेन्यू को भी बीट कर चुकी है एंड FY25 के प्रॉफिट को भी ऑलरेडी दोस्तों बीट कर चुकी है। क्योंकि FY25 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 48 करोड़ के आसपास था, जबकि FY26 के थर्ड क्वार्टर तक ही कंपनी का रेवेन्यू लगभग आपको 57 करोड़ के आसपास देखने को मिल गया है। जबकि प्रॉफिट लगभग 30 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी FY26 के थर्ड क्वार्टर तक कंपनी का प्रॉफिट ऑलरेडी 9 करोड़ के आसपास तक जा चुका है। यानी सडनली एक ही बार में कंपनी के प्रॉफिट में एंड इवन कंपनी के रेवेन्यू में आपको इतना बड़ा जंप देखने को मिला हुआ है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक माना जाएगा इस कंपनी के लिए। बट हालांकि दोस्तों देखना ये होगा कि जैसा ये ग्रोथ कंपनी अभी अचीव कर रही है आगे वो ग्रोथ अचीव करती है या फिर नहीं करती हैं। क्योंकि अभी इस कंपनी का ROE 68% के आसपास देखने को मिलेगा, ROCE 60% के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे देख ही सकते हैं लगभग 16% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। जबकि दोस्तों अगर बात करें डेट टू इक्विटी के बारे में तो इसका डेट टू इक्विटी लगभग आपको 0.19 के आसपास है। यानी ओवरऑल अगर फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों कंपनी फंडामेंटल वाइज तो बिल्कुल अच्छी है। बट वहीं अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज कैसी है तो हालांकि दोस्तों SME सेगमेंट में तो ऐसी कंपनी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी, बट अगर मेन बोर्ड सेगमेंट में देखा जाए तो यहाँ पे आपको नायका देखने को मिल जाएगा एंड इवन आपको होंसा कंज्यूमर यानी मामा अर्थ देखने को मिल जाएगा। नायका का P रेशियो लगभग 1000 के आसपास देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है बट कंपनी का प्रॉफिट उतना बेटर नहीं है, इसलिए फिलहाल इसका P रेशियो लगभग आपको 1000 के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि अगर बात करें मामा अर्थ यानी होंसा कंज्यूमर के बारे में तो इसका P रेशियो लगभग आपको 121 के आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इसके तुलना में अगर बात करें रिकॉर्ड स्टूडियो के बारे में तो इसका P रेशियो लगभग आपको 40 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी मेन बोर्ड सेगमेंट से ये जो कंपनी है वो आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बट अगर बात करें दोस्तों SME सेगमेंट में तो इन सब इंडस्ट्री में SME सेगमेंट का P रेशियो जनरली आपको 10 से 15 के आसपास देखने को मिल जाता है। यानी देखा जाए तो अगर आप मेन बोर्ड से कंपेयर करते हैं तो मेन बोर्ड के तुलना में तो इसका वैल्यूएशन आपको सस्ता देखने को मिलेगा। जबकि अगर SME के तुलना में बात करते हैं तो जी हाँ दोस्तों SME IPO कंपेरिजन में ये जो कंपनी है अपना IPO थोड़ा सा
प्रीमियम पे लेके आ रही है। बट फिर भी दोस्तों रिसेंट क्वार्टर में ये कंपनी ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का ऑनलाइन प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है। सो इसीलिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल आपको फंडामेंटल वाइज भी ये कंपनी ठीक ठाक लग सकती है। वैल्यूएशन भी देखा जाए तो वैल्यूएशन भी दोस्तों डिसेंट रखा हुआ है। वहीं फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के बाद अगर बात कर ले इस आईपीओ की डिटेल के बारे में, तो दोस्तों ये आईपीओ 5 से 7 मई के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइस बैंड 150 रुपये से लेकर 158 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात कर ले इसके टोटल इशू साइज के बारे में, तो टोटल इशू साइज लगभग 45 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से लगभग 40 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है एंड 5 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी ये कंपनी फ्रेश इशू रेज करेगी उस पैसे को कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी, जो कि बिल्कुल काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2 लॉट में हमें 1600 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 2,52,800 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात कर ले दोस्तों वहीं इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो जनरली रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% के आसपास कोटा दिया गया है। एचएनआई के लिए इस आईपीओ में 15% के आसपास कोटा दिया गया है। जबकि अगर बात करें दोस्तों क्यूआईबी के बारे में, तो इस आईपीओ में क्यूआईबी के लिए लगभग वही 50% के आसपास कोटा दिया गया है। सो फाइनली दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड लगभग आपको 25 से 30% के आसपास देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर 25 से 30% के हिसाब से देखा जाए तो पर लॉट पे आपको कहीं ना कहीं लगभग 75,000 के आसपास तक लगभग आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों अगर दूसरे दिन एंड तीसरे दिन भी सेम ऐसे ही ग्रे मार्केट में इसका डिमांड बना रहता है, तो ये आईपीओ लिस्टिंग गेंस के लिए दोस्तों बिल्कुल अच्छा हो सकता है। क्योंकि फिलहाल अभी ऐसे मार्केट में भी ठीक ठाक इसके ग्रे मार्केट में डिमांड चल रहा है, तो मे भी अगर मार्केट आगे ठीक ठाक होता है तो मे भी इसके ग्रे मार्केट में हमें और तेज़ी देखने को मिल सकता है। इसलिए याद रहे दोस्तों कि दूसरे दिन एंड तीसरे दिन अगर ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का ठीक ठाक डिमांड रहता है, तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, मार्केट के मूड माहौल देख के एंड इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए। हालांकि दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए या फिर इस आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो याद रहे कि अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो अभी तक तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड दिखाई दे रहा है, बट आगे भी ऐसे ही डिमांड बना रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, लिस्टिंग गेंस के लिए ये जो आईपीओ है वो काफ़ी अच्छा रहने वाली है। बट वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ अगर रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें, तो नो डाउट कंपनी जो प्रमोटर बैकग्राउंड है या फिर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेगा। कंपनी का ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ही कमाल है कि इतने कम समय में कंपनी अपने प्रॉफिट में एंड कंपनी अपने रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई है। इसलिए कंपनी का रीच भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। कंपनी ओमनी चैनल स्ट्रेटजी पे काम करती है, यानी कंपनी का प्रोडक्ट आपको इवन ऑनलाइन एंड इवन ऑफलाइन दोनों जगह देखने को मिल रहा है। एंड वहीं ये कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, जिसमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो भी ये आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा बनाया जाता है। कंपनी ये सब प्रोडक्ट को खुद नहीं बनाती है, किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर से बनवाती है। उस पर अपना लोगो लगा के उसका ब्रांडिंग करके उसका एडवर्टाइज करके कंपनी ये प्रोडक्ट को सेल करती है। यानी कंपनी को बड़े बड़े फैक्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब बिल्कुल ये जो कंपनी है वो एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। जबकि अगर बात करें रिस्क के बारे में, तो फिलहाल कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, बट अभी भी जो कंपनी का कैश फ्लो है वो आपको निगेटिव में ही देखने को मिलेगा। जबकि वहीं इसके अलावा इस सेक्टर में आपको कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इससे भी बड़ी बड़ी प्लेयर है जिसका प्रेजेंस मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सो उनसे बीट करने के लिए मे भी कंपनी को कुछ अलग स्ट्रेटजी अपनाना होगा, या फिर दूसरी कंपनी की तरह ये भी कंपनी इतना में ही सिमट के रह सकती है। क्योंकि ये जो दोस्तों ब्यूटी केयर वाला प्रोडक्ट होता है वो पूरा का पूरा ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा भी ब्रांड में कोई भी इशू आया तो मे बी उसका इम्पैक्ट सीधा कंपनी के सेल्स पे देखने को मिल जाएगा। वहीं इन सब के अलावा दोस्तों अगर बात करें तो ये आईपीओ एसएमई सेगमेंट से बिलोंग करती है, जिसमें आपको इवन लिक्विडिटी का भी इश्यू देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों हर सिक्के का आपको दो पहलू देखने को मिल जाएगा।
ठीक यहाँ पे आपको इस कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर भी देखने को मिलेगा एंड इवन कुछ रिस्क फैक्टर भी देखने को मिल रहा है। बट इवन अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों फिलहाल कंपनी काफ़ी छोटी है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग आपको 168 करोड़ के आसपास ही देखने को मिलेगा। इसीलिए जो लोग भी इस आईपीओ में मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि दोस्तों कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप से बिलोंग करती है, रिस्क भी इस आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। सो मे बी आप इवन रिस्क को अफोर्ड कर सकते हैं तो इस आईपीओ में बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए जा सकते हैं। अगर ज़्यादा दोस्तों रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए जा सकते हैं। दूसरे दिन एंड तीसरे दिन इवन इसके ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड रहता है। तो बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेकर। आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले, क्योंकि फिलहाल मैं यहाँ पे जो भी डिस्कस किया हूँ वो मेरा पूरा का पूरा पर्सनल व्यू है। मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है। बाकी बात आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। एंड स्टिल दोस्तों इस आईपीओ के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों ऑन ईएमआई यानी किस्त आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब तक आपने उस आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो पर टैप करके इस आईपीओ का भी फुल रिव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं।